जी ठीक है, रिकॉर्डिंग लग गई है। हाँ जी, आज लास्ट लेक्चर है हमारा। ठीक है, आज मैं आपको ये जो आपके सामने डैशबोर्ड ओपन है, इसमें जो सेल आई है वो आपको मैं चेक करवाऊंगा। ठीक है, ये हमने जो भी ऐड चलाई थी उसकी सेल आई है, ये एक चीज़ है नंबर वन। और नंबर टू पे उसके बाद जो जो ऑर्डर्स आए हैं उसको आगे फुलफ़िल किस तरह करना है एचएचसी पे, वो आपको दिखाऊंगा। तो ये आज हम दो काम करेंगे, फिर जो हमारा सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यही अकाउंट है दुकानदार बार का, जिसमें मैंने आपके सामने ऐड चलाई थी। ठीक है, और ये ऐड चली थी, इसमें ये हमने पिक्सल की सेटिंग भी की थी। ठीक है जी, मैंने उसी दिन की ऐड चलाई रखी है, मैंने इसको अभी तक जो है ऑफ़ नहीं किया, लेकिन अभी मैं इसको जो है ऑफ़ कर देता हूँ कैंपेन को। ठीक है, ये उस दिन की चल रही है, एज इट इज़ चला रहा था मैं। और अब मैं आपके सामने सारा जो ग्राफ दिखा रहा हूँ उसमें आप देख लें कि जो है 9,500 रुपये जो है स्पेंड हो चुका हुआ है। ठीक है, 313 रुपये का एक ऑर्डर आया है, और ये टोटल 30 ऑर्डर इधर आए हैं जो हमें शो कर रहे हैं। एक ये ऐड हमारी चली थी, और एक हमारी ये ऐड चली थी जो इस पर्सनल अकाउंट में चली थी, वो भी उसी दिन ही चल पड़ी थी। ठीक है जी, इधर भी कोई हमारी इतने की ही ऐड चली है, 9,000 रुपये की। अब उसमें यह है कि ये इसमें हमने क्योंकि पिक्सल की सेटिंग नहीं की थी, तो इस वजह से हमें ये कॉस्ट पर रिज़ल्ट और ये जो वेबसाइट परचेज़ है ना, ये नहीं दिखा पा रहा। ठीक है, तो इसको भी मैं जो कैंपेन को ऑफ कर देता हूँ। हम दोबारा आते हैं इस पे, जो है हमारा ये जो दुकानदार बार वाला। ठीक है, ऐड अकाउंट में मैं वापस आ गया हूँ। इसमें क्योंकि हमने पिक्सल की सारी सेटिंग की थी जिस तरीके से लास्ट में मैंने आपको दिखाया था, तो ये हमें इधर रिजल्ट्स भी दिखा रहा है और बता रहा है कि एक ऑर्डर के पीछे आपके कितने पैसे लगे हैं। तो 313 रुपये लगे हैं एक ऑर्डर के लिए। ठीक है, टोटल जो है 30 ऑर्डर्स आए हैं। और ये इधर मैं डैशबोर्ड पे भी चले जाता हूँ, ये आपके सामने ये उसकी ना अमाउंट वगैरह आ रही है। ये इधर ऑर्डर्स आ रहे हैं 45 हैं, लेकिन एक क्योंकि टेस्टिंग का था, जब हम वो प्लगइन ऐड कर रहे थे तो ये टोटल 44 ऑर्डर्स आए हैं। और अब एक मज़े की चीज़ आप इधर देख सकते हैं कि जो ऐड हमने पिक्सल के थ्रू चलाई थी उसमें देखें क्या कन्वर्जन रेट आया है 313 का। स्पेंडिंग कितनी हुई है, आलमोस्ट सेम हुई है। ठीक है, और दूसरा अकाउंट में हमारे स्पेंड हुआ था 8,700 कुछ, तो कह लें 400-500 ही कम था, लेकिन जो ऑर्डर्स थे ना वो उसमें थोड़े आए हैं, कम आए हैं, हाफ पे चला गया। तो ये एक फ़ायदा होता है पिक्सल का, पिक्सल से जब रीटारगेटिंग करते हैं तो कंटिन्यूसली ऐड चलती रहेगी ये आगे, और इसका जो रेट है वो कम होता रहेगा। तो ये आपको समझ आ गई इस चीज़ की, क्योंकि आपने खुद भी इस सारी चीज़ों को देखा है। मैसेज पे ज़रा बताएं मुझे, मैं अभी आपको अपना प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके फिर बताता हूँ। हम क्योंकि अपने जितने भी कह लें खर्चे वगैरह हैं वो निकाल देंगे, और उसके बाद फिर इसको ना करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी को ही लेकर चलता हूँ दुकानदार बार वाले अकाउंट को। तो वैसे टोटल जो ऑर्डर्स आए हैं 44 आए हैं, लेकिन जो ये वाला अकाउंट है इसके अंदर जो कि एक एक चीज़ ट्रैक हुई है, तो 30 ऑर्डर्स आए हैं मेरे पास। ठीक है ना, तो इसको ही मैं आगे लेकर चलता हूँ। पर ऑर्डर के पीछे जो कॉस्ट आई है 313 रुपये आई है। ओके हो गया, और टोटल जो है 30 ऑर्डर्स आए हैं। इधर मैं आपके सामने वो प्रोडक्ट भी दोबारा ओपन कर देता हूँ। ये प्रोडक्ट है 1200 रुपये की सेल की है, 1200 की ये हो गई। और इधर मैं नीचे जाता हूँ, ये मैं जो इन ऑर्डर्स को ही डिलीवर कर रहा था, तो मैंने कुछ ना एंडिंग पे रहने दिए कि मैंने कहा आपके सामने करूँगा। टोटल जो इसकी कॉस्ट आ रही है 350, ये हमें आ गए इसकी प्रोडक्ट के 180 आगे हमारे पास जो कैश ऑन डिलीवरी है उसके, और 30 रुपये ऊपर आएंगे। 560 रुपये हमारी जो कॉस्ट आ रही है, एक जो आप कह लें एक आइटम है उसकी एचएचसी के ऊपर कॉस्ट पड़ रही है। ये कॉस्ट के अंदर जो है इसके शिपमेंट के चार्जेस भी इंक्लूड हैं, और इसकी जो पैकिंग है वो भी इंक्लूड है। तो मैं इधर कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, 560 और प्लस जो एक ऑर्डर के पीछे हमारी कॉस्ट आई है वो है 314 रुपये। 874 रुपीज़ जो है हमारी कह लें कि इसके ऊपर टोटल कॉस्ट बन रही है प्रोडक्ट को जो हमारा कस्टमर है उस तक डिलीवर करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर मार्केटिंग के पैसे भी इंक्लूड कर दिए मैंने, शिपमेंट भी इंक्लूड है, पैकिंग भी इंक्लूड है, और प्रोडक्ट भी इंक्लूड है। तो कमो बेश ये आप कह लें 850 रुपये हमारा ये बन गया है अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ठीक है, 850
और माइनस हमने कितने की सेल की है, 1200 की। तो 350 रुपया प्रॉफिट जो है हमें एक जो ऑर्डर है वो दे कर गया है। टोटल इस लिहाज से हमारे पास जो ऑर्डर्स आए हैं वो आप कह लें कि 44 ऑर्डर्स हैं। तो ये टोटल हमारी अमाउंट बन गई 15,000 रुपया। अब 15,000 रुपया क्योंकि इसमें से आधे अगर हम एस्टिमेट लगा लें, वैसे तो ये होता है कि डिलीवर हो जाते हैं, 30% रिटर्न आता है जो कि ड्रॉप शिपिंग में आता होता है। लेकिन हम इसको 50% भी कर लें तो ये कमो बेश जो हमारा प्रॉफिट है ना, ये 7,000 रुपया बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने भी प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको पता लग जाएगा कितने में एक ऑर्डर आया, और उसको आगे फिर आप जो शिपमेंट करवा के सारा कुछ मतलब करने के बाद जो रिटर्न को भी माइंड में रख के ना फिर एस्टिमेट लगाइएगा। तो ये आपके सामने जो है कॉस्ट आ जाएगी सारी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आंसर आपके एंड पे लूँगा। यहाँ तक मुझे बताएं आपको चीज़ क्लियर है? मैसेज में ज़रा मुझे बताएं। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने इसको कैलकुलेट किया। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ये देखें, ये सारे ना ऑर्डर्स आए हुए हैं इधर। मैंने जो अभी यहाँ से मैंने शुरू किया था डिलीवर करना, और मैं करते करते ये 40 वाले तक मैंने ना डिलीवर कर लिया हुआ है। ये इधर आ रहा होगा आपके पास। इधर आ रहा होगा इसका नाम, ये देख रहे हैं, उला अल वालकिद, पता नहीं क्या नाम है, जो भी नाम है पेशावर का है। ये वाला हमने अभी डिलीवर करके जाते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ ये 40 वाला ही है। ये ठीक है, इसको हमने डिलीवर कर दिया। अब मैं आपके सामने जो है बाकी के जो ऑर्डर्स हैं ना, ये कल का रहता है और बाकी आज के हैं, ये डिलीवर करता हूँ। ये मैं देखता हूँ, इसको बल्कि पकड़ लेते हैं, आज वाले जो है ना सारे उसको करते हैं ख़त्म। नारोवाल का ये ऑर्डर है। ठीक है जी, ये देखिए अब ये सारी डिटेल मेरे पास राइट साइड पे आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मेरे पास आ जाएंगी, इस तरह से अब मैं इसको जो है ऑर्डर को डिलीवर करता हूँ। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। अच्छा, ये प्रोडक्ट पे हमने जाना है HSC की। ठीक है, इसको आपने प्राइस देख लेनी है, मैंने ये देखी थी, ये 350 की है। एक जो है मुझे 500 की भी दे रहा था, तो मैंने जो 350 वाला उसको सिलेक्ट किया है। इधर मैंने चले जाना है ऑर्डर नाउ पे। ऐड की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 300 रुपया लगा ऑलमोस्ट एक ऑर्डर के लिए, और जो कि बहुत अच्छी मतलब कि कैंपेन रही है इस हवाले से, क्योंकि इतनी कॉस्ट आपकी लगती लगती है जब आप फेसबुक पे चला रहे होते हैं। हाँ, कोई अच्छी बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट आ जाए तो वो इससे कम पे चली जाती है, लेकिन इतनी अपने माइंड में रख के चलिए कि 300 से 400 रुपया उसकी ऐड कॉस्ट आएगी, फिर ऑर्डर आएगा। अच्छा, ये सारी ना डिटेल आपने इधर फिल करनी है, लेकिन क्योंकि नीचे एक सेक्शन आएगा इधर आपके पास बिज़नेस नेम का। ठीक है, बिज़नेस नेम का आपके पास जो है इधर आएगा, जिसके अंदर देखें एक है दुकानदार बार, एक है पाक बाज़ार एक्सप्रेस। ये दोनों मेरे स्टोर्स हैं। हमने क्योंकि दुकानदार बार में चलाई थी तो इधर आ जाएगा, लेकिन आपके पास इधर ना कोई ऑप्शन नहीं आ रही होगी। उसका तरीका ये है कि आपने बिज़नेस प्रोफाइल को ऐड करना होता है। मैं क्या करता हूँ, उस मतलब जब उसके नीचे आप देखेंगे ना, टू ऐड और रिमूव बिज़नेस प्रोफाइल्स विजिट, ये वाला उन्होंने आगे लिंक दिया हुआ है, बिज़नेस प्रोफाइल्स पेज, मैं इस पर चले जाता हूँ। ठीक है, इस टाइम पे जो है मैंने देखे ये दो प्रोफाइल्स जो हैं ऐड की हुई हैं। वो कह रहा है यू हैव एडिड मैक्सिमम नंबर ऑफ अवेलेबल, मतलब प्रोफाइल दो ही मेरे ख्याल से ऐड करने देते हैं ये, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करने देते। अगर आप दो से ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आपको जो है एक डिलीट करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप इधर से सिंपल जाके जो आपका स्टोर है उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद इधर उसकी वेबसाइट का यूआरएल लिखेंगे, दैन इधर इधर व्हाट्सएप आ जाएगी, ईमेल, और इसके बाद आप इसको डिफ़ॉल्ट करना चाहें करें या ना करें और ऐड पे कर दें, तो आपका ये काम हो जाएगा। ये इस तरह आपकी प्रोफाइल ऐड हो जाएगी। जैसे ही आपकी प्रोफाइल ऐड हो जाएगी तो उसके बाद जब आप इधर बिज़नेस नेम पे जाके क्लिक करेंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन में वो आने लग जाएगी। तो इस तरह उनको पता होगा कि जो भी ऑर्डर भेजना है वो किस नाम से भेजना है, तो यहाँ से हम नाम सेलेक्ट करेंगे तो प्रिंटिंग में इसका नाम लिख के वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक इसकी चीज़ है। अब मैं जाता हूँ इधर से इस ऑर्डर को जो है डिलीवर करते हैं।
इधर से ये आ गया ये नाम जो है इधर से मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, पहले पहले वर्ड जो है बड़े कर देता हूँ। बिज़नेस अकाउंट अगर किसी का जो डिसेबल है ना, तो उसका तरीकाकार यही है कि दोबारा से उनको, या तो एक तो वो चीज़ है कि उनको एक बार खुद से डाटा वगैरह भेज दे, आईडी कार्ड वगैरह, अगर वो फिर नहीं मानते, परमानेंटली डिसेबल कर देते हैं, तो फिर उसको नया बनाने पड़ेगा। या तो एक इसका तरीका ये होता है कि फ़ेसबुक की सपोर्ट से बात करें आप। एक दफ़ा ये करते हैं, लेकिन उसका फिर तरीका कर ये आप सपोर्ट से बात करें, वो आपका अकाउंट या तो ओपन कर देंगे या तो फिर डिसेबल ही रहने देंगे। न्यू फेसबुक बना लें या अपने किसी फैमिली मेम्बर है ना उसके नाम से बनाएं, तो आपका ये हो जाएगा ठीक। डिस्काउंट टाइमर ये मैंने आपको लेक्चर में लगा के दिखाया था, आप लेक्चर देखें उधर से आपको पता लग जाएगा। अच्छा, ये मैंने नाम लिख दिया पहला, और उसके बाद मैंने लिख दिया एड्रेस, उसके बाद ये आ जाएगा कोरियर सर्विस, इस तरह से मैं लिख देता हूँ लेपर्ड। ठीक है, अब वो पूछ रहा है सिटी, सिटी इधर से मैं देखता हूँ कौन सा है, सिटी है नारोवाल, तो मैं इधर से आ जाता हूँ वापस, नारोवाल। ठीक है, इधर से मैं वो सिलेक्ट कर देता हूँ। अब कस्टमर फ़ोन नंबर जो है इधर से आपने कॉपी नहीं करना, क्योंकि इधर से अगर कॉपी करेंगे तो वो ज़ीरो की जगह ये 92 लगा देगा, एंड से स्किप हो जाएंगे नंबर, तो मैं इसलिए इधर से कॉपी करता हूँ ऊपर से। ठीक है जी, इधर मैं नंबर जो है एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देन मैं उसके बाद नीचे आता हूँ, सेल प्राइस, सेल मैंने कितने का किया, इसको मैंने 1200 का सेल किया है। ठीक है, वो कह रहा है आपका 640 जो आपका प्रॉफिट है, इसके ऊपर 300 रिमूव कर दें तो 340 आपका प्रॉफिट बच जाता है, क्योंकि ये ऐड कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते। और उसके बाद इधर आके मैं सेलेक्ट करता हूँ दुकान दरबार, सिंपल। और ये सारा करने के बाद मैं इसको एक बार देख के प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टूल कोई नहीं होता, आपने सिर्फ उन चीज़ों को कैटेगराइज करना होता है। और फेसबुक के लिए आपको प्रोडक्ट हंटिंग की टिप भी मैं यही दूंगा कि आपने जो भी, मतलब जिस चीज़ की भी आपने ऐड चलानी है, आपने मेक श्योर ये पहले एक दफ़ा कर लें कि उसकी उर्दू के अंदर ऐड बनी हुई है। ठीक है, तो अगर उसकी उर्दू के अंदर ऐड बनी होगी तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वो ज़्यादा अच्छा आपको मतलब के ऑर्डर्स आ जाते हैं उस पर। पाकिस्तान की ऑडियंस है वही देखती है, अच्छा जी ये फ़ायदे भी हैं, ये फ़ायदे में उर्दू में अगर उनके कान में एक दफ़ा बात चली जाती है, तो वो आप देखें कि आपके सामने ही अभी मैंने जो कैंपेन रन की थी ये भी सेम तरीके से की थी। ठीक है ना, वो मैंने उर्दू की ऐड चलाई है और उस पर ऑर्डर्स आने लग गए हैं। एक तो चीज़ ये है, प्रॉपर क्राइटेरिया ये होता है कि आपकी जो चीज़ है उससे आपने मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट रखना है, कि मतलब आपको जो है सारे उसकी कॉस्ट वगैरह निकल जाए। इन केस ऑफ रिटर्न अगर 50% भी आपका आ जाता है, ये ना हो कि आपका बिल्कुल पूरा पूरा रहे, आपका कम से कम जो है पैसे बचने चाहिए। दूसरी चीज़ ये आ जाती है। ठीक है, ऐड लाइब्रेरी की वीडियो सेम तरीके से ऐड होंगी जिस तरह मैंने लेक्चर में करके दिखाया था। फेसबुक के पिक्सल का जो एरर आ रहा है, लास्ट वाले 2 लेक्चर्स अच्छे से देखें, वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से करके ना HHC का ये देखें, ये इधर से ऑर्डर चले जाता है। ठीक है, देन फिर हम ये सिर्फ इतना सा काम है, बाकी आगे खुद ही उसको जो है नंबर दे देते हैं, ट्रैकिंग वगैरह का आपको दे देंगे, आपने आगे से जाके उस क्लाइंट को दे देना है, जो भी मतलब आपका कस्टमर है। ठीक है, अब मैं अगला ऑर्डर जो है उसको भी डिलीवर कर देता हूँ, साथ साथ आपको एक और करके दिखा दूँ। ये कहाँ, यहाँ पे आएगा, ये वाला। इधर आके ये मैं करता हूँ कॉपी, इसका जो नाम है ये भी देखना पड़ेगा इधर अवेलेबल है कि नहीं है, वरना फिर उनको खुद कहना पड़ेगा। ये इसका नाम आ गया, कामरान। मैं आपके सारों के आंसर दूंगा बाद में, अभी सिर्फ ये एक बार देख लें जो आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर ही करते हैं। ठीक है, सेम तरीका कार है ऑर्डर फिल करने का।
ये नंबर जो है, नंबर भी मैं ऊपर से कॉपी करूँगा। देन उसके बाद नीचे आके जो मैं प्राइस दूंगा, जो हमारा प्रिंट होगा वो होगा दुकान दरबार, और सिंपल मैं जाके जो है प्लेस ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से दूसरा ऑर्डर भी जो है हमारा डिलीवर हो जाएगा, और यही उसका तरीकाकार है। चलें, आप मुझे बताएं, ये यहाँ तक मतलब हमारा जो है सारा काम कंप्लीट हो चुका हुआ है, यही कंप्लीट प्रोसेस है। स्टोर आपका बना हुआ है, जिस तरह से बनाना है वो भी आपको बता दिया है। उसके बाद ऐड कैसे रन करनी है वो भी आपके सामने कर दिया है। उसके बाद ऑर्डर्स जो आए हैं वो भी आपको दिखाए हैं, किस तरह से फाइनलाइज़ किए हैं। देन उसके बाद इसको इधर मैंने HHC पे जाके डिलीवर कर दिया है। एक ऑर्डर कंफर्म होने के बाद जो है, जो मेरा 640 प्रॉफिट है ना, वो इस अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये ऐड के पैसे नहीं कट करेंगे। अगर इन केस नहीं जाता तो 300 ये डिडक्ट करेंगे, तो वो उसकी हमने कैलकुलेशन कर ली है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग का यार मैंने बताया भी था आपको कि हम जब ऐड चलाते हैं फेसबुक पे तो इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिक चलती है। ये मैं इसी बैच के अंदर 4-5 दफ़ा बता चुका हूँ। सर ऐड में एरर आ रहा है, क्या करें? शॉप नो बटन भी ऐड किया है, वो एड्स पर शो नहीं हो रहा, और प्रोडक्ट लिंक भी डाला है वो भी नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो सकता। आपने ये देखें कि आपने जो कैंपेन बनाई है, आपने वो जो सेल्स वाली है वही सिलेक्ट किया, उसका ऑब्जेक्टिव, या आपने इंगेजमेंट वाला सिलेक्ट किया। ये आप चेक करें, अगर सेल्स वाला है तो उसके अंदर ये चीज़ें डेफिनेटली होंगी, अदरवाइज़ वो फिर ऐड ही समझें। हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ें ऐड ना हो। अच्छा, अब एक चीज़ आप मेरी याद रखें, HHC पे सारे मुझे कह रहे थे कि अकाउंट जो है उनका अप्रूव नहीं हो रहा। उसके अप्रूवल ना होने की वजह यह है कि उन्होंने उधर लिख के लगाया हुआ है। इधर एक स्क्रीनशॉट भी मेरे पास आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, देखें, उन्होंने उधर लिख कर लगाया हुआ है कि जो अवॉइड करें कॉपी पेस्ट को और AI टूल के आंसर्स को, क्योंकि उनके जो उधर पर्सन बैठे हुए हैं, जो भी बंदे बैठे हैं, वो AI टूल को जो है डिटेक्ट कर लेते हैं। इस वजह से ये ना, आप इवन ये चीज़ देख लें कि अगर आपने कोई चीज़ इनको लिख के भेजी है और उसके अंदर अगर ग्रामर की भी मिस्टेक है ना, तो वो एक तरह से जेन्युइन ओरिजिनल मतलब कंटेंट कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आप उस तरीके की चीज़ भेजते हैं तो ईज़िली कह लें कि आपको अप्रूवल दे देंगे। जो चीज़ें लिखी हैं अपनी ज़ुबान में लिखें, जिस तरह भी आप मुझे मैसेज कर रहे हैं ना, आप इसी तरह से एज इट इज़ जो है चीज़ इधर लगा दें, सेम टाइपिंग करके लिख दें, तो आपकी अप्रूवल दे देंगे ये। इन्होंने सिर्फ ये चीज़ देखने, जिधर इनको शक पड़ गया, इतनी मतलब परफेक्ट इंग्लिश है कि मतलब एक एक सेंटेंस दूसरे के साथ ऐसे मैच कर रहा है जैसे कि AI टूल में होता है। और उसको भी अगर आप खुद से भी कन्वर्ट करते हैं तो यार आप मैक्सिमम वही लफ्ज़ यूज़ करेंगे ना, तो उससे बेहतर ये है कि खुद से आंसर करें और सही आंसर करें। सही आंसर इसमें यह है कि पूछ रहा है कि in shipping and delivery process, what are the role of the dropshippers, courier company and HSC drop shipping to achieve high delivery ratio? वो यही है इसका कि ड्रॉप शिपर है, उसका यही काम है कि जो जो भी उसके पास ऑर्डर्स आते हैं उसको कॉल करके पहले कंफर्मेशन ले, जब उसको कंफर्म हो जाए फिर उसको HHC पे डिलीवर करने के लिए दे दे। जो कोरियर कंपनीज हैं उनका काम यही है कि चीज़ों को अच्छे तरीके से आगे पहुंचाएं। इसको आप एज इट इज़ ही लिख सकते हैं उर्दू में। ठीक है, आगे पहुंचाया जाए। और उसके बाद जो कह रहे हैं एंड पे आपने जो पूछा है HHC ड्रॉप शिपिंग का ये काम है कि वो जो उनके दरमियान आपस में कह लें कि लेन देन के मामला हैं उसको देखे और मेक श्योर करे कि जो चीज़ें मतलब जो इन आपके होल सेलर्स भेज रहे हैं वो एज इट इज़ ठीक जा रही हैं। ये सिर्फ इसका आंसर है। इस तरीके से आप नीचे वाले भी आंसर कर सकते हैं, तो बाकी सारा चीज़ें भी सेम चलती हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल देसी सा होकर आंसर करें, आपका काम हो जाएगा। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं, सिर्फ 3 सिंपल क्वेश्चंस हैं। आपने फार्मूला से 1200, कौन से फार्मूला से 1200 लगाया? मैं समझा नहीं आपकी बात। मैंने जो ऐड चलाई थी, मैं आपको इधर से देख के बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। हम इसकी ऐड को देखते हैं। 26 को चलाई थी मैंने, 27 को देख लेते हैं। ट्वेंटी सिक्स भी, एक सेकेंड इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ।
टिकटॉक पे ऐड करने का जो तरीका है वो मैं, क्योंकि हम उस पर खुद काम नहीं करते तो इस वजह से वो आपको मैं नहीं बता सकता। उसके अंदर ना कुछ चीज़ों के मसले मसाइल आते हैं, वो ये हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, सबसे जो मेन चीज़ है हमारी, कि जिस तरह आप देखिए मैंने किसी की भी वीडियो उठाई है, मैंने उसकी ऐड चला के फेसबुक पे चला दी, फेसबुक ने मुझे कोई कॉपीराइट इशू नहीं दिया। लेकिन अगर यही चीज़ आप टिकटॉक की चला के करेंगे तो टिकटॉक देखेगा अच्छा ये कॉपीराइट है, वो आपका अकाउंट उड़ा देगा। और उस अकाउंट उड़ने की वजह से आपको नुकसान भला सबसे ज़्यादा क्या होगा, अगर अल्लाह ना करे आपका ये ऐड अकाउंट इस टाइम मतलब कह लें कि डिसेबल भी हो जाता है, तो यार उस केस में भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपने जो फेसबुक के ऐड के पैसे हैं वो साथ साथ दे रहे हैं, या तो फेसबुक आपके साथ एक तरह से उधार कर रही है इसी तरीके से। और उसके अलावा बाकी आपको अकाउंट की को बनाने में कोई मतलब पैसे वगैरह नहीं देने पड़े। टिकटॉक का ये होता है कि उसका जो अकाउंट है ना वो 8 से 10 हज़ार रुपये का मिलता है, एजेंसी अकाउंट। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, उसके अंदर आपको पहले डॉलर्स में पेमेंट ऐड करनी पड़ती है, और वो भी आप कह लें कि आप $50 वो ऐड कर देते हैं, 15,000 रुपया। उसके बाद आपकी जो ऐड चलती है $20 की, मतलब 24 आवर्स के लिए ऐड चलती है, मतलब $20 की आपकी 24 घंटे के लिए ऐड चलेगी। जब वो इतनी ऐड आपकी चल जाएगी तो उसके बाद यार पीछे जो है, अल्लाह ना करे आप इस तरह की अगर वीडियो कोई भी उठा के लगाते हैं जिसमें आप बजाते खुद नहीं होते, आपकी वॉइस ओवर नहीं होती, चीज़ आपके पास नहीं होती है, तो वो आपका एक तो एजेंसी अकाउंट भी ख़त्म कर देंगे, और प्लस जितने भी डॉलर्स पड़े होंगे वो सारे उसको रिमूव कर देंगे उधर से। तो आपका कह लें जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी 20-25 हज़ार की, वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो उसका बेहतर हल ये है कि आपके पास अगर अपनी चीज़ आप खुद वीडियो में आ रहे हैं, फिर आप टिकटॉक की तरफ जाएँ तो ज़्यादा ईजी रह जाता है। HHC की जो रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर अपने स्टोर का लिंक भी देना होता है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि देखें जब आप वो लिंक डालेंगे तो आपकी एप्लीकेशन को पता लगेगा हाँ कोई जेन्युइन पर्सन है जिसने काम किया हुआ है, जिसका अपना स्टोर है, उसको सारी चीज़ों की नॉलेज है। लोकेशन वही देनी है जो आपके आईडी कार्ड पे लोकेशन है। ऐड जो मैंने चलाई थी ना, मैंने डेली आपने जो बजट रखा था इसका 2400 रुपया रखा था। ठीक है, उसने कोई इससे ज़्यादा ही 2500 के पास स्पेंड किया है। ठीक है, आपको मैं इसके अंदर भी ले चलता हूँ, ये देखें। ठीक है, 600 मैंने लगाया था, उसने जिस पे कम आ रही थी उसने उस लिहाज से देखा, किसी पे 300 लगाया, 300, इस पे 600 स्पेंड किया। ये बल्कि ऑर्डर है, ये वाला देखिए उसने 600 ही सारों पे स्पेंड किया है। इस पे ऑर्डर्स कह लें कम आया तो मैं इसको नेक्स्ट टाइम नहीं चलाऊंगा, एक आया बाकियों पे दो दो आया, तो उसने उस तरीके से लेकर के देखें 624, 28, 22, 620, ये उसने 620 ऊपर कर करके उसने कह लें कि 2500 रुपया किया हुआ है। तो 2400 की ऐड चलाई थी मैंने, वो लास्ट लेक्चर में जो चलाई थी वही ऐड है, उसके रिजल्ट्स देख लें आप। डिस्ट्रिक्ट जो है आपका रहीम यार खान, ये वाले नहीं दे रहे हैं उधर HHC पे। बिल्कुल आपने उसी लिहाज से लगानी है, लेकिन देखें अगर आपकी प्रोडक्ट है जो कि आप कह लें कि आपकी 1000 से 1200 में भी आपको प्रॉफिट दे रही है, तो यार मैं बजाते उसमें जाने की बजाय कि मैं 1000 रुपया ही उस चीज़ के ऊपर प्रॉफिट रखूँ, मैं अपना प्रॉफिट थोड़ा सा कम करके 300-400 भी रख लेता हूँ और उसके ज़्यादा ऑर्डर्स दे आता हूँ, तो मेरे लिए फिर भी ज़्यादा फ़ायदा है। तो वही चीज़ मैंने की है। अगर कोई चीज़ हो ना 2200 रुपये की आपको पड़ रही हो, उसके ऊपर आप कह लें कि आप 1000, 1200, 1500 ऊपर रख लें, तो वो चीज़ समझ में आ जाती है। अब ये ग्लव्स हैं, इसको अगर मैं कह ले 22,000 2500 का करूँ, हाँ उसमें भी ऑर्डर्स आ जाएंगे मुझे, ये नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन मैंने इस दफ़ा ये किया कि मैंने कम प्राइस रख के ज़्यादा ऑर्डर्स लिए हैं। प्रोडक्ट देखें, आपको मैंने पर ऑर्डर के पीछे जो प्रॉफिट है ना वो भी कैलकुलेट करके बताया, आप उसको खुद ही कर लें। और बाकी मैं क्वेश्चन मुझसे पूछी जाए। स्टोर का लिंक यार लाजमी लगाना है, जो HHC का आ रहा है ना उसके अंदर आपने लाजमी ऐड करना है स्टोर का लिंक। आप ना ऐसा करें मिनहाज, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं ना आ रहा तो आप उधर से उनसे कांटेक्ट करके उनसे पूछें कंप्लेन में जाके, ताकि वो आपको फिर उस लिहाज से बताएंगे। लेक्चर्स हमेशा आपके पास ही रहेंगे, जो लिंक्स हैं वो इनेबल रहेंगे जो हमारा जब तक हमारा चैनल है।
तो आप बेफिक्र हैं, आप उसको जब मर्ज़ी जाके देख सकते हैं। फिर भी किसी को कोई मसला आएगा फ्यूचर में तो सपोर्ट मेंबर को मैसेज करें, वो उनको ना गाइड कर देंगे। ठीक है जी अफजल, मैं देख लूँगा वीडियो आपकी। एचएससी को बैंक अकाउंट, जाहिर सी बात है आपने बैंक अकाउंट भी देना, आपने अभी तक पहला लेक्चर ही नहीं देखा हुआ, उसको देखें यार ताकि सारा कुछ साथ साथ चले आपका। अगर देखा तो बैंक अकाउंट लाजमी देना है। स्टोर नेम से सेल पर नहीं यार, देखो स्टोर नेम से सेल पर कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मैंने क्या नाम रखा था, ये आप लोगों ने मुझे नाम बताया था दुकान दरबार का, तो ये नाम रख के मैंने ऐड चला दी थी। तो देखें अभी स्टोर भी फुल तरीके से मतलब रेडी नहीं था। आप देखें कि सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, तो इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो ऐड है और जो आपकी प्रोडक्ट है वो जानदार होनी चाहिए। देख लें 3 प्रोडक्ट हैं, वो भी खाली स्टोर पड़ा हुआ है। याल प्रोडक्ट्स में भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या सारी ट्रैफिक इधर आई है इस पेज पे। इस पेज पे आने के बाद देखिए ऑटोमेटिक अच्छा पेज था तो उसने सेल ला दी है। और दूसरी ऐड भी अच्छी थी, लोग उर्दू में देख के आए थे तो उनको पता लग गया था। स्पोर्ट मेंबर्स का नंबर आपके साथ कम्युनिटी में शेयर किया गया, वहाँ से आप ले लें। इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड भी बताऊंगा। अब देखें सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जिस तरीके से आपने काम किया है, सेम ऐड चलानी है। अब ऐड जब हम फॉर एग्जांपल चलाते हैं दुबई वगैरह के लिए, तो दुबई की जो एचएससी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है ना, उस तरह कुछ साइट्स होंगी दुबई के लिए। आपने उसका गूगल से सर्च करना है और उन साइट्स पर जाकर अपना अकाउंट बना देना है। बना लिया, उसके बाद बाकी सारी प्रोडक्ट जो है इधर आके आपने लैंग्वेज चेंज कर देनी है सेटिंग में जाके। ठीक है, इधर आपके पास ऑप्शन आ रही होगी लैंग्वेज चेंज करने की। यहाँ से जाके आपने ये देखना है स्टोर करेंसी, यहाँ से आप ये चेंज कर देंगे जो रियाल वगैरह चल रहे होंगे उधर। और उसके बाद जो आपने ऐड चलानी है वो आपने इधर, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने सिटी सेलेक्ट की है, आपने उधर उनकी रियासतें सेलेक्ट कर दें, दुबई हो गया, शारजा इस टाइप की, तो उधर आपकी ऐड चल जाएगी। ये सिर्फ फ़र्क है, इंटरनेशनल में और कुछ भी नहीं है। बाकी वो ये करते हैं कैश ऑन डिलीवरी करते हैं और आपको बैंक अकाउंट में भेज देंगे। वेबसाइट 1-2 है, मैं आपको वो मैसेज में ना उधर कम्युनिटी के अंदर ही शेयर कर दूंगा। सर एड मैनेजर में बहुत इश्यूज आ रहे हैं। अकाउंट रिस्ट्रिक्ट अगर आपका ना एक दफ़ा होगा, जब वो हो जाएगा उसके बाद दोबारा से आपको एक बारी मतलब आईडी कार्ड दे के उनसे ओपन करवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ही आपका ठीक होगा, वरना ये कभी भी कर सकते हैं। तो अच्छा करते हैं शुरू में एक दफ़ा आपका अकाउंट जो है डिसेबल कर देते हैं ताकि फ्यूचर में मसला ना हो उससे। तो एक बार इनेबल होगा फिर आपको देखें ऐड अकाउंट्स भी ज़्यादा देंगे। अभी 1-2 दिए में आपके पास फिर 8-8 12-12 अकाउंट्स होंगे। दोबारा अप्लाई करें वो कार, अगर रिजेक्ट कर दिया कोई मसला नहीं है। और अच्छे तरीके से बिल्कुल जो अपनी इंग्लिश है जिस तरह की भी है उसमें लिख के अप्लाई करना। इसको कहीं ट्रांसलेट करवा के सही करने की कोशिश ना करना, वरना फिर वो रिजेक्ट कर देंगे एचएससी वाले। दूसरी वो ट्राई नहीं की जो आप कह रहे हैं ना, ANH ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, ये न्यू साइट आई है, जब ये कोई मतलब अच्छे से चलेंगी फिर उसके बाद इनको देखेंगे। HHC पे अगर किसी ने सादा पे का अकाउंट लगाया था, बैंक अकाउंट चेंज करना है तो उधर कोई सेटिंग नहीं आएगी। आप कंप्लेन में जाके एक स्पोर्ट ओपन करें, उसमें उनको बताएं कि ये मेरा सादा पे है, इसको चेंज करके काइंडली जो है बैंक अकाउंट कर दें, और फिर वो आपका 24 घंटे के अंदर रिप्लाई करके चेंज कर देंगे। पिक्सल ऐड नहीं हो रहा, वीडियो को देख लें, वीडियो में अच्छे तरीके से मैंने बताया पिक्सल को कैसे ऐड करना है। ये सबसे आसान तरीका है जो पिक्सल को ऐड करने का, इससे ज़्यादा आसान कोई नहीं है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान का अकाउंट हो, इसमें आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाके ऐड को चला सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल मैं इधर जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं सिंपल अगर देखें आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। ये मैं नीचे लोकेशन पे आया हूँ, इधर मैंने इसको एडिट किया है। एडिट करने के बाद मैं इधर से पाकिस्तान ख़त्म करके दुबई कर देता हूँ। ठीक है, ये दुबई आ गया, देख लें। ये एक बिल्कुल छोटी सी इसकी लोकेशन आई है। UAE करके देखते हैं, यूनाइटेड। ये ठीक है, ये मैं कर देता हूँ। ये ले, उसने पूरी जो अबू धाबी सारा कुछ सिलेक्ट कर दिया। और अगर आप इसको पब्लिश कर देंगे तो मेरी जो ऐड है पाकिस्तान की बजाय इस जो
है ना यूएई, यहाँ पे चलने लग जाएगी। सिंपल इतना सा काम है। हमारा ड्रॉप शिप है, आप उस पर जाके देख लें, HR ड्रॉप शिपिंग है वो, जो है ना अच्छी साइट है, ठीक है। रिमूव करना चाहते हैं उसका तरीकाकार यही है कि जो आपने शॉपिफाई से जो इसकी ऐप इंस्टॉल की हुई ना ये वाली, एक तो आप इसको जाके रिमूव कर दें फेसबुक इंस्टॉल को, और दूसरा नया पिक्सल बनाएं जाके ऐड अकाउंट से, और फिर उसको आपस में लिंक कर दें। सिंपल काम है ये, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखें HSC इंटरनेशनल नहीं करती, आप फिर चीज़ों को कंफ्यूज करें। HSC सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आपके चीज़ों को डिलीवर करती है। शुरू में जितनी आपका बजट है ना, जितना आप इजीली मैनेज कर सकते हो उतने की आपको ऐड चलानी चाहिए। जी अब बताएं। अच्छा, मिनिमम जो है यार 300 की ऐड चलती है, बाकी मैक्सिमम आप जितने मर्जी की ऐड चलाइए। आप मुझे स्टोर अपना सेंड कर दिएगा वो कार लिंक, मैं उसको चेक कर लूँगा। और एडवर्टाइजमेंट किया आपने, वो कितने दिन के लिए की थी? मैंने वो 2400 रुपया एक दिन के लिए स्पेंड किया था, ठीक है ना, एक दिन की स्पेंडिंग थी मेरी वो। और उसके बाद बाकी जो है, ठीक है, वो डेली की मतलब 2400 स्पेंड हो रहा था। देखिए अगर येस्टरडे देखूँ, कल मेरी 2500 रुपये की ऐड चली है, एक ऑर्डर 350 रुपये का पड़ा है मुझे, ये इसकी कैलकुलेशन निकाल लेता है। और देखिए अगर फिर उस लिहाज से अब मैं नेक्स्ट आगे ऐड चलाऊँगा ना, मैं भला क्या करूँगा, ये वाला जो मेरा इंटरेस्ट है ना ये अच्छे से नहीं बैठा हुआ, ठीक है। तो मैं इस इंटरेस्ट को क्या करता हूँ, सिंपल मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको आके मैं इधर डिलीट कर देता हूँ। सिंपल, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे जो बाकी आपके सामने है, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट वगैरह अब रह जाएंगे वो अच्छे हैं, उनके दो दो ऑर्डर्स हैं, तो मैं सिंपली इसको फिर रन करूँगा। इस तरह करके मैं चीज़ों को बेहतर करता रहता हूँ। अब फिर मैंने अगर बजट को आगे पीछे करना है तो बजट को सिंपल इधर से, कितने का था कम हुआ, 600 रुपया कम हुआ है, तो इधर मैं 200 और ऐड कर दूँगा, तो मेरा 800, 16 8 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल काम है। हो जाता है यार, पिक्सल हो जाता है, पिक्सल का कोई इतना इशू नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आप सिंपल नया पिक्सल बनाएं, उस ऐप को डिलीट करें, और डिलीट करने के बाद आप दोबारा से जो है उसको चला लें, मतलब इंस्टॉल करके दोबारा से कनेक्ट कर लें। पिक्सल ने डिलीट नहीं होना, पिक्सल उधर ही रहेगा, आपने नया पिक्सल बना के उसको अटैच कर देना है। पिक्सल ना डिलीट कर देना ना, पिक्सल नहीं डिलीट होता। आप जो करना चाह रहे हैं ना पिक्सल का, वो इधर आके होगा, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये है ना, ये मैंने इधर पिक्सल बनाया हुआ था, ये डाटा सेट्स में, ये वाला, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहिए, ये नहीं डिलीट होगा। अब मैं अगर नया इसको दोबारा नया बनाना चाहूँ तो मैं सिंपल ऐड करके नया बनाऊंगा और उस वाले नए को अटैच कर दूंगा। सिंपल है, इसको ना डिलीट करते रहना। दोबारा बना लें अगर आप उसके लिए काम करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल नेक्स्ट आपको पे करने होंगे। अगर देखें मुझे 3 से 4 दिन कह लें, 3 दिन ही ऐड चलिए, जुम्मा हफ्ता इतवार, आज चौथा दिन है, तो इतना अगर मैं 7,000 कन्फर्म प्रॉफिट आ रहा है तो यार मुझे दुखेगा तो नहीं ना। ये एक बिज़नेस बना हुआ है, चलता रहे खुद ही, बस मैं कॉपी पेस्ट डेली करना है। अब देखें मैं बैठा था तो 43 ऑर्डर्स हैं, अब 2 और रहते हैं, वो भी अभी मैं डिलीवर कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। सिर्फ इतना सा काम है। नहीं यार कुछ नहीं चाहिए होगा इंटरनेशनल के ना, आपको LLC नहीं चाहिए होगी। बेसिकली चीज़ ये है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अगर आप अपने को लेबल वगैरह और उसके साथ फिर पेमेंट की इंटीग्रेशन के साथ जाना चाहते हैं, फिर आपको इस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है ना फरहान। पिक्सल का यार मैंने बता दिया हुआ है, अब मैं दोबारा क्या वही चीज़ दोबारा रिपीट करूँगा, आप वो लेक्चर देख लें, आपको पता लग जाएगा। मैं अब बाकी जो दूसरे हैं उनके ज़रा क्वेश्चन सुन लूँ। ये डेली देखें डिपेंड करता है ना, अगर डेली आप प्रॉफिट को जो कलेक्ट करेंगे उस लिहाज से होगा जिस लिहाज से आपने ऐड चलाई हुई है। अब डेली 25 और 3,000 मुझे इस ऐड, एक ऐड से हो रहा है। अगर ये भी चलती रहे, इसके साथ साथ मैं दूसरी एड्स भी चलाता रहूँ,
तो वही है कि पैसे को आपने घुमाई जाना और अपने निकाली जाने हैं। लगा दिया अकाउंट, हाँ ठीक है, वर्चुअल कार्ड भी कार्ड ही होता है, वो भी लगा दें, कोई मसला नहीं है ऐड अकाउंट के लिए। फेसबुक है ना सादा पे का, तो वो कोई इशू नहीं उसमें। शॉपिफाई से ऑर्डर्स कैसे फिल करेंगे अभी मैंने आपको करके दिखाया था, अगर आप लेट आए हैं तो वो लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। सारे दिन की ऐड कॉस्ट 2600 रुपये आई है, ये आपको सारे दिन की ऐड कॉस्ट ही दिखा रहा था मैं, 2600 रुपये ऐड कॉस्ट आई है। HHC का प्रूफ नहीं हो रहा, देसी तरीके से यार अपनी इंग्लिश में उनको लिख के एप्लीकेशन भेजें, या चाहे तो आप उर्दू में लिख के भेज दें, वो प्रूफ कर देंगे। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप लोग जो है एक तो स्टोर का अपना मेंशन करते हैं, और उसके बाद आप जो है नेचुरली खुद जिस तरह की भी आपको चीज़ आती है आप वो लिख के दे रहे हैं उनको, कि नहीं, वो सिर्फ ये चीज़ देख रहे हैं। कोरियर ट्रैकिंग कस्टमर को कैसे देंगे, ठीक है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारे वो सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे, इधर आपने होम पे जाना है, इस पे चले जाएंगे ऑर्डर प्रॉफिट रिपोर्ट पे। ठीक है, ये सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं जिसको मतलब मैंने अभी करवाए थे। मैं इधर एंड पे चले जाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे अभी आपको इधर आ रही होंगी। यहाँ से नहीं होती क्योंकि, अच्छा एक ना मैं आपको बता दूँ एक चीज़ और। एक तो एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किए थे कॉल्स पे कि सर ऑर्डर जो है हमारे शो नहीं हो रहे, मेरा डाटा कम शो कर रहे हैं, प्रॉफिट इतना नहीं बनता था। तो एक तो ये चीज़ थी, आपने उसमें ये देखना है कि आपकी जो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट वो ठीक है कि नहीं है। मैं इधर स्टार्टिंग ज़रा पीछे चले जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से जो सारा डाटा है वो शो हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से फैच डाटा करता हूँ। रिटर्न का यार यही प्रोसीजर है, रिटर्न जो आएगी उसके 300 डिटेक्ट हो जाएंगे, और तो कोई इसका प्रोसीजर नहीं है। अब मैं इधर जाता हूँ एंड पे, आपको दिखाता हूँ जो पुराने ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ये देखें ये ट्रैकिंग नंबर है, जैसे ही मतलब कि वो आप कह लें 24 घंटे गुजरते हैं ना, आपके सारे ऑर्डर्स के साथ साथ एक ट्रैकिंग नंबर आ जाता है। अब ये ट्रैकिंग नंबर है, इसको आपने कॉपी करना है, और जो आपके मतलब जो कस्टमर है उसको आपने उधर भेज देना है व्हाट्सएप पे, सिंपल है। ठीक है, ये इसका ट्रैकिंग नंबर है, मैं इसको इधर से सिंपल कॉपी करता हूँ। आप इसको ना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। मैं देखता हूँ ये लेपर्ड के थ्रू भेजा गया, तो इधर हम जाते हैं लेपर्ड की वेबसाइट पे, ये ट्रैकिंग को सिलेक्ट करता हूँ। कोई मसला नहीं है, अगर किसी को मतलब कि इंग्लिश में मसला आएगा, मिस्टेक्स होंगे, लेकिन यार वो नेचुरल चीज़ आपकी देखना चाहते हैं कि आपने नेचुरली अप्लाई किया है कि नहीं किया, ये बस चीज़ इसके अंदर मैटर करती है। ठीक है, इधर आके मैंने ट्रैकिंग आईडी लगाई है, और मैं इसको करता हूँ ट्रैप शिपमेंट। बिल्कुल, मैंने एक दिन में 2500 की चलाई थी। आप लोग यार डिफरेंट अपने लिहाज से चलाएं, कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं आपने इस तरह करनी है। ठीक है, देखें उन्होंने सारा उसका बताया कब कहाँ था, कैसे डिलीवर हुआ, ये सारा डाटा आया जाता है अक्टूबर का। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरीके से आप उनको व्हाट्सएप करके ये सेंड कर सकते हैं। आपने मेक श्योर करना है मिर्ज़ा कि आपने आंसर उनके अच्छे दिए हैं, आपने उधर हैशटैग एनिमेशन बिल्डर्स भी लगाना है, अपनी वेबसाइट का भी लिखना है, और उनको बताना है कि मैं सेकंड टाइम अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास ऑर्डर्स आए हुए हैं, और उसके अगर चाहें तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ। इस तरीके से उनको लिख दे ताकि उनको और ट्रस्ट आए। HSC पे इतना कोई नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, उनको कि मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, मेरे पास ऑर्डर्स आए हुए हैं, मेरा पिक्सल भी इनका, हाँ इनको ये भी कहें यार मेरा पिक्सल भी कनेक्ट हो गया, मैंने सारे कुछ कर लिया, डोमेन तैयार है, एवरीथिंग मेरी डन है, मैंने एड्स रन किए हैं, मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो काइंडली आप इसको ओपन करें ताकि जो ऑर्डर्स हैं वो वेस्ट ना हो जाए। मैंने कॉल करके इवन ऑर्डर्स भी अपने कंफर्म कर लिए हैं। अगर आप इस तरह की उनको एप्लीकेशन भेजेंगे यार वो क्यों रिजेक्ट करेंगे। ये तो मेरा खुद दिल कर रहा है आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर दूँ अगर आप ये भेज देते हैं तो।
हैज़ टू मिस्टेक बाय ऑन अकॉर्डिंग। ठीक है, मिस्टेक की टेंशन नहीं लेनी है, आपने बस नेचुरल वे में उनको एक्सप्लेन करना है। हाँ, इस तरह से उनको भेजें ना अच्छे तरीके से कि यार देखिए मेरे ऑर्डर्स आ गए हुए हैं, मेरा पिक्सल भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मेरे पास प्रोडक्ट भी मैंने जो इसकी ग्लव्स की वो लगाई हैं। आप हाँ प्रोडक्ट भी यही मेंशन कर देंगे, यार मैंने ये प्रोडक्ट लगाई है, कोई बेल्ट का मेंशन कर दे, मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके, आप कहते हैं तो मैं आपको उसके स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ, काइंडली उसको अप्रूव करें एज सुन एज पॉसिबल, सो वी स्टार्ट ओवर ड्रॉप शिपिंग, दैट्स इट। ठीक है ना। बिल्कुल, जो पैसे हमारे देने वाले होंगे उसी से ही जो एचएचसी वाले हैं वो अपना निकाल लेंगे, बिल्कुल ऐसी है। और अगर आपके मतलब पैसे निकाल लेते हैं उसके बाद भी कोई रिटर्न आ जाता है तो 300 600 अगर आपका बना होगा, जो आपने एचएचसी का देना है तो एचएचसी आपका अकाउंट जो है वो भी डिसेबल कर देगा। फिर आप उसको 600 सेंड करेंगे, उनका जो बैंक अकाउंट की डिटेल दी होगी उस पर, और स्क्रीनशॉट के साथ इनको एक क्या कहते हैं एक सबमिट कर देंगे स्पॉट पे कंप्लेन, और ये फिर आपका अकाउंट दोबारा से ओपन कर देंगे। रिटर्न का सारा डैशबोर्ड पे आ रहा होगा आपके, बेफिक्र हैं उसका भी। उनको कहें कि मुझे ऑर्डर फेसबुक के थ्रू आ रहे हैं, मैंने कल ऐड की, ऐड जो है उसको कल चलाया था, फेसबुक पे मुझे ऑर्डर्स आ गए हैं, अब मैंने आगे सबमिट करवाने हैं, तो अगर आप नहीं करते तो फिर मैं किसी और को देख लूँ इस तरीके से। बिल्कुल जी, इस पर भी वही रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन आप 300 के बजाय कम से कम 600 की चलाएं, क्योंकि मुझे एक ऑर्डर जो है 350 रुपीज़ का आया है। तो अगर आप देखें 300 की चलाएंगे, हो सकता है जो नेक्स्ट 50 हो उस पर आपको ऑर्डर आना हो। ठीक है ना, तो कम से कम आप 500 से 600 की ऐड चला के एक दफ़ा टेस्ट कर लिया करें। 300 तो मिनिमम है, इस पर ना रहिएगा। मिनिमम समझिए आपका 600 है। अगर आपकी प्रोडक्ट अपनी है तो आपने सिंपल लेपर्ड के पास जाना है, इनके पास जाके अपने एक आईडी कार्ड की इनको कॉपी देनी है, एक अपना जो बैंक का चेक बुक है उसकी एक कॉपी, उसको चेक बुक की देनी है, कि इसको मतलब कि जो चेक है वो देना है इनको, और ये उसको क्या कहते हैं चेक करके, डबल चेक करके क्रॉस चेक अपने पास रख लेंगे और फिर आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। ये सिंपल काम है। जब अकाउंट ओपन हो जाए आप इनसे वो जो इनके पैकेट्स वगैरह वो ले आइएगा, जो आपके ऑर्डर आएंगे फिर आप जाके सिंपल लैपट को दें, लैपट का जो अपना ये देख लेना, इनका जो अपना लॉगिन वगैरह ये फिर आपको इसकी एक्सेस दे देंगे, और फिर सिंपल जो है आपका इधर से लैपट खुद आपको कैश ऑन डिलीवरी करके आपको इसके पैसे आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया करेगा। यार हसीब देखो, अब आप कह रहे हो 500 के 2 कस्टमर आ जाएंगे, ये किसी को भी नहीं पता किसके कितने पे कितने कस्टमर्स आएंगे। ठीक है ना, मेरा अगर एक ऑर्डर 350 पे आया, हो सकता है अगला 50 पे आया, हो सकता है अगला 500 पे आया, और उस दोनों की जो एवरेज निकल रही है वो फिर 350 निकल रही है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। मुझे कॉस्टली नहीं, इस तरह नहीं होगा, आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगी। देखिए अगर आपके एक प्रोडक्ट की ऐड चल रही है ना, मेरी फॉर एग्जांपल ये सही आ रही है, तो मैं इसके साथ साथ दूसरी ऐड भी रन कर सकता हूँ ऐड अकाउंट के अंदर, तो कोई मसला नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक है ना। बिल्कुल, आप सेम ईमेल से दोबारा कर सकते हैं, नहीं तो उनको स्पॉट पे जाके ये बात करें, वो आपकी इसको डेफिनेटली बात है, एप्लीकेशन को देखेंगे। गुड है हसीब, चलो यार आपको मसला तो हल हो गया ना। मीडिया में पिक्चर लगा दें, किस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, वो जो शॉपिफाई का है उसके अंदर आप लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा वीडियो ऐड ही चलाएं जो आपने फेसबुक पे चलानी है। चलें जी, माशाल्लाह गुड है ये आपने। तैयब कह रहे हैं कि मुझे एक ऑर्डर आ गया 76 रुपीज़ पे, बहुत अच्छी बात है, इस मीन आपका प्रॉफिट इससे भी ज़्यादा होगा। अब आपको ये हुज़ैफ़ा पूछना नहीं चाहिए कि फ़ेसबुक ऐड के पैसे कहाँ से डिटेक्ट होंगे। ठीक है जी। जी ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर है, इसलिए आपके सारे क्वेश्चन आंसर मैं देख रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ उनको। ऐड में जो आप कह रहे हैं ना शॉप नो का बटन शो नहीं कर रहा, वो आपका इस वजह से नहीं कर रहा होगा। एक तो आपने देखना है कि जो उसका स्टार्टिंग में सेलेक्ट करते हैं इंगेजमेंट की जगह सेल्स हो, नंबर वन। नंबर टू, जो आप अगर उसका प्रीव्यू में कह रहे हैं, बाज़ का प्रीव्यू में वो नहीं दिखाता, तो जो ऐड का लास्ट वाला सेक्शन है उसके अंदर, ठीक है ना, जब वीडियो अपलोड करते हैं वो। उसके अलावा बाकी आपका अगर ऑब्जेक्टिव ठीक है ना कैंपेन का, तो आपका चल जाएगा।
क्या बात है जी, आपको इस तरह लगता है। ठीक है जी। स्पोर्ट मेंबर आपको रिप्लाई करते रहेंगे, आपके आलमोस्ट मुझे उम्मीद है यार काफ़ी सारे मसले मसाइल हल हो गए होंगे। ये सिंपल बिजनेस मॉडल है जो कि आपके सामने मैंने ए टू जी इसको एक्सप्लेन कर दिया। ये ऐड चलाई है, इसको भी आप देख लें जो स्पेंडिंग वगैरह हुई है इसकी। ठीक है ना, सारा कुछ ए टू जी आपके सामने है। और यही ड्रॉप शिपिंग है, सिंपल है। ड्रॉप शिपिंग है, आपने स्टोर बनाना है, उसके बाद उसको रन करना है, उसके अंदर इसी तरीके से ऐड चलानी है। ऐड अगर आपको नहीं मिलेगी यार को, तो पहली चीज़ ये रखें कि ऐड आप खुद तैयार कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। वो या कोई भी वीडियो पकड़ लें, उसके पीछे वॉइस ओवर कर दें। इस तरह करके ऐड लाजमी चलाएं, वरना फिर आपको ऐड के अंदर उस तरह सेल्स नहीं आएंगी जिस तरह अभी आपको ये देखने को मिल रही है। नहीं, पिक्सल की कोई वजह नहीं है। शॉप नो के बटन में पिक्सल का कोई काम नहीं है। पिक्सल को यही काम है जो सिंपल उसने रिटर्न कर करके अच्छे मतलब आपकी ऐड को कर देता है, बाकी उसका कोई काम नहीं है। शॉप नो का बटन लाजमी आना चाहिए। देखें इधर सारी एड्स में आ रहा होगा, देख लें, ये उर्दू वाली ऐड है, इस पर जाता हूँ। ये देखें शॉप नो आ रहा है ना, सिंपल है। यहाँ पे आपने कैंपेन में जाके देख लो कि आपने इधर से ऑब्जेक्टिव जो है सेल्स ही रखा है, उसके बाद आपका सिंपल शॉप नो का बटन आ जाएगा। अगर शॉप नो की जगह कोई और बटन आ रहा है, इधर कॉल टू एक्शन आ रहा होगा, ये देखो इधर जाके चेंज कर दो, सिंपल है। किनका स्पॉट नंबर मिल सकता है वकार? ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का आपको कैसे पता लगेगा? आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का एक तो एचएचसी से पता लगेगा, जो इनकी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट आ रही होंगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको फेसबुक के जो ऐड लाइब्रेरी है उसमें जो कुछ आप ना पेज को फॉलो करें। सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल अपने कुछ पेजेस रखें, टारगेटेड ऐड लाइब्रेरी पे जाएं। ठीक है, यहाँ पे जाके आपने करना है ऑल एड्स। अब फॉर एग्जांपल कि आप ना किसी पेज को टारगेट करना चाह रहे हैं, या आप देखना चाह रहे हैं फ़लानी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, वो किस टाइम पे क्या क्या एड्स चला रही है। तो सिंपल अगर आप उसके बारे में लिखते हैं, तो मैं भी इधर लिखता हूँ ग्लव्स, आपको समझाने के लिए। ये मैंने ग्लव्स लिखा है, ध्यान से देखना। अब ट्रेंडिंग का आपको पता लगेगा कि ट्रेंड को कैसे आपने पकड़ना है। नहीं, ये इस तरह नहीं आएगा, वॉशिंग भी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखें ये एक पेज आ गया एयान मार्ट ऑनलाइन, और उसके बाद आ गया उमर शॉपिंग सेंटर। ठीक है, मैं अब इधर एक नया खोल लेता हूँ ऐड लाइब्रेरी। मुझे पता लग गया ये दो स्टोर्स हैं जो कि इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। अब हो सकता है उन्होंने और एड्स भी चलाई हो, तो मैं इधर सिंपल जाता हूँ, ऑल एड्स करता हूँ। इसका मैं नाम लिखता हूँ उमर शॉपिंग सेंटर का। उमर शॉपिंग सेंटर ये आ गया, इसको मैं इधर क्लिक कर देता हूँ। तो ये उमर शॉपिंग सेंटर ने अभी एक ही ऐड चलाई हुई है जो मेरे सामने शो हो गया। अब इधर आप इसकी प्रोडक्ट जाके देख सकते हैं, आपको आइडिया होने लग जाएगा। फिर उन प्रोडक्ट को दोबारा आके इधर ऐड लाइब्रेरी पे सर्च करें, आपके पास जो है काम की चीज़ें आने लग जाएंगी। ठीक है ना। इसी तरह अगर दूसरा देख लेते हैं एयान मार्ट ऑनलाइन, इसको भी चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारा स्टूडेंट है जिसने ऐड चलाई हुई है, क्या बात है जी, अच्छी बात है, माशाल्लाह, गुड है। बहुत अच्छी ऐड तैयार की है आपने भी। ठीक है, ये भी देखें, अब दो ऐड चल रही हैं, चलें चेक करते हैं क्या करें। एयान मार्ट, एयान मार्ट ऑनलाइन, इसका क्यों नहीं शो हो रहा? एयान मार्ट ऑनलाइन, पता नहीं यार आपका शो क्यों नहीं कर रहा पेज। ठीक है, इस तरह आप जिसकी मर्ज़ी यार देखना चाहिए। आर्यन आर्यन 9 है, ये भी एक है, इसकी भी चेक कर लेते हैं। अगर इसका आ जाए तो इसका देख लेते हैं। सिंपल जो बेसिकली फेमस फेमस है ना, उनका आपको इजीली मिल जाया करेगा इसका। तो इस तरीके से आपने इनको फाइंड करना है और आपको पता लग जाएगा।
कन्वर्जन में यार आपने सेलेक्ट करना है परचेज़ को, अगर पिक्सल की सेटिंग ठीक है तो, ठीक है ना। इस तरह आपको ट्रेंडिंग चीज़ों का पता लगता रहेगा और सिंपल आपने उसको देखना है, फिर खुद से आके देखना है जो ऐड चला रहे हैं उनका क्या है, उसके स्टोर पे जाके देखें कितने की क्या चीज़ मिल रही है, आपको पता लग जाएगा। किसी भी तरह के प्रोडक्ट को अवॉइड नहीं करना चाहिए, आप अपनी चॉइस के मुताबिक नहीं कर सकते, आप सिर्फ ट्रेंड देखें और उसको फॉलो करते रहें, आपका काम होता रहेगा। फिर आपको खुद एक टाइम आएगा, आपको पता होगा यार इस टाइम पे ये चीज़ की ऐड चलाऊंगा तो अच्छी सेल आएगी। नहीं करते जी, अपने चैनल से रिमूव नहीं करते, ये प्राइवेट वीडियोज़ होंगे और आपके लिए ही होंगी, तो बेफिक्र हैं आप। ठीक है जी। अपनी ऐड फेसबुक पर कहाँ देख सकते हैं, फेसबुक पे ऐड बेसिकली शो नहीं होती हमारी। यहाँ से आप अगर पेज को सर्च करें ना तो आपको ऐड शो होने लग जाएगी, अपने पेज को सर्च कर लें। अमेज़ोन या किसी भी वेबसाइट का यूआरएल कैसे ऐड करें, ये तो इरेलीवेंट क्वेश्चन है। एड्स पे जो मैसेजेस आते हैं उसके लिए आप अपना मोबाइल पे वो भर लेना, पेज मैनेजर जो इनका है बिजनेस स्वीट के नाम से है वो भर लें, ठीक है, वहाँ से आपको आने लग जाएंगे। नहीं अली बाबा आप यूज़ नहीं कर सकते ड्रॉप शिपिंग के लिए, आपको मैं कितनी बारी बता चुका हूँ। नेक्स्ट अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए होगी तो हमारे जो स्पोर्ट मेंबर्स के नंबर आपके साथ शेयर किए गए हैं, आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है ना। एनिमेशन बिल्डर्स की ही वो टीम है। तो बताएं कैसा अब आपका एक्सपीरियंस रहा है ये सारा कुछ करके सीख के, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैंने अगर ए टू जी चीज़ें सिखाई हैं आपको तो आपको कितने हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हुई हैं, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ मज़ेदार चीज़ें, ताकि जिसको फ्यूचर में भी आपके काम आए। चलिए जी माशाल्लाह, आप जिन जिन के ऑर्डर्स आए हैं ना उन्होंने मुझे क्या करना है, उन ऑर्डर्स के स्क्रीनशॉट जो है एक तो ग्रुप में शेयर करना है और दूसरा मुझे उसके मैसेजेस करके भी उनको भेजना है। जिनके नहीं आए हैं उनको उन्हें टेंशन नहीं लेनी है, उन्होंने सिंपल जाके अपना क्या नाम है दोबारा से ट्राई करनी है और आपके भी ऑर्डर्स आने लग जाएंगे, ठीक है जी। चलें जी गुड है माशाल्लाह। बाकी आपने हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब किया हुआ है, पेज को भी हमारे जो है फॉलो करें ताकि साथ साथ सारों को पता लगता रहे। अभी तक पेज पे कमेंट आ रहे होते हैं कि पैसे लेके भाग जाएंगे, हिसाब लगा लें आप। मैं पढ़ रहा होता हूँ अक्सर कमेंट, तो मैं मुझे हंसी आ रही है यार, अभी तक कह रहा नहीं मैंने पैसे दिए थे, ये लोग भाग गए हैं, मुझे ब्लॉक किया। अगर ब्लॉक किया तो आप इधर किस तरह आपके पास शो हो रहा है। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छा काम है, सारे आप करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ये भी आगे आपको, क्योंकि आगे जो हम अब अगला नेक्स्ट बैच है ना हमारा, हम उसको शुरू कर रहे हैं एनिमेशन को। एनिमेशन का हमारा बैच है इंशाल्लाह जो है इस फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कोई उसको करने में भी इंटरेस्टेड है तो वो मुझे मैसेज कर दे, उसकी भी मैं इनरोलमेंट है उसको भी कंफर्म करवा दूंगा। वो भी बहुत मज़े की चीज़ है क्योंकि हमारी टीम जो है ज़्यादातर काम जो है इसका एनिमेशन का करती है। ये तो समझे बैक एंड पे, जैसे अब ये देखें एक ऐड चल रही है, ये काम हो ही जा रहा है, ये तो बैक एंड पे चलता रहता है। जो हम मतलब खुद ज़्यादा टाइम जिस पे देते हैं वो एनिमेशन होती है। बिल्कुल जी, आपको सपोर्ट करेंगे। तो एनिमेशन का हमारा जो बैच है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा फ्राइडे से। चलें जी, अच्छी बात है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है। मुझे खुद खुशी होती है जब आप लोग कहते हैं कि हमारी सेल्स आई हैं, तो वो समझे मेरे लिए भी एक क्या कहते हैं अचीवमेंट होती है वो। एनिमेशन का भी बहुत मज़े का स्कोप है, ये आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जितने भी डिज़ाइन हमने लगाए हुए हैं, मतलब जितना भी डिज़ाइनिंग का काम है सारा एनिमेशन का ही है। देखने हैं सारी डिज़ाइनिंग, ये सारे जितनी भी वीडियोस लगी हुई हैं एनिमेशन की हैं। और इसकी आपको मैं पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह के हम वीडियोस बनाते हैं और उसको फिर आगे काम करते हैं। एनिमेशन का जो कोर्स है उसकी भी सेम फ़ीस है, 6000 ही है, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि ये 1 मंथ का था, वो 2 मंथ का होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यह एक फॉर एवर चलने वाली चीज़ है ये देखें जितनी वीडियोज़ हैं ना ये सारी इसमें आपको वीडियो बनानी सिखाएंगे। यूट्यूब के लिए भी जितनी वीडियोज़ हैं इस पर भी आपको बताऊँगा काम कैसे करना है, ठीक है ना। एक एक वीडियो आपको बना कर दिखाई जाएगी, मतलब इनमें से कोई भी एक वीडियो पकड़ लेंगे वो बना कर दिखाएंगे।
मिनहाज मेरे हाथ में होता, मैं आपका पहले दिन ही अप्रूव करवा देता है। HSC अनफॉर्चुनेटली मेरी वेबसाइट या मेरी कंपनी नहीं है, इस वजह से आपको खुद उधर अप्लाई करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया आप उस तरह अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका ये भी हो जाएगा। फाइवर की जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो मैं दिया करूँगा कि फाइवर पे आपने ऑर्डर्स कैसे लेने हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाइवर की भी इधर चल रही हैं प्रोफाइल्स। ये एक देखें $325 का ऑर्डर है, ठीक है। ये 2 ऑर्डर्स लगे हुए हैं, इसको अभी मैंने डिलीवर करना है। 2 घंटे पहले एक फ़ीडबैक आया, इसको दोबारा से चेक करके रिव्यू में कर दूंगा। ये 2 ऑर्डर्स लगे हुए हैं, मतलब कि कह रहे हैं $675 के ऑर्डर्स जो हैं अभी काम चल रहा है, जिन पे बाकी जो इस पर टोटल अर्निंग हो चुकी है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए $28,800 के पास अर्न हो चुके हुए हैं। तो इस तरीके से चलता है। बड़ी मज़े की चीज़ है। अभी इसी के कह लें कि छोटी छोटी वीडियोज़ होती हैं और उसके भी अच्छे खासे चार्जेस होते हैं। तो अगर कोई करना चाहेगा ये कोर्स भी तो मुझे बता दें, क्योंकि क्लासेस हमारी जो हैं फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएंगी। फाइवर एनिमेशन ये मिक्स है, उस देखें उसके अंदर भी मैं ऐड के बारे में चलाना सिखाऊंगा और बाकी फाइवर पे सारा काम होगा। तो आप एक चीज़ देखें, अगर आप इस चीज़ को सीखते हैं तो जो ये सारी वीडियोस वगैरह हैं आप इस तरह की एक तो वीडियोस बना सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 अपने स्टोर को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। नंबर 3 पे आप इस तरह की एक ऐड बना के उसको चला के उसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं। और ऐड चलाना आपको मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से ना समझाया। प्राइस जो है ना हसीब इसकी 6000 ही है, ठीक है। लेकिन ये 2 मंथ का होगा, 1 मंथ का नहीं होगा। और दोनों मंथ की 6000 ही है, मतलब आपको हर महीने 6000 नहीं देना पड़ेगा। टोटल प्राइस इसकी जो है 6000 है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा अर्न हो जाता है हमें एनिमेशन से, ठीक है। क्योंकि देखें मेरे डिफरेंट अर्निंग सोर्सेज हैं। एक फाइवर हो गया, एक ये आपके पास कह लें शॉपिफाई वाला हो गया जो आपके सामने ड्रॉप शिपिंग है। उसके बाद कुछ अपने सोर्सेज हैं जहाँ से कि एड्स चलती हैं, उधर से आता है रेवेन्यू, कि हम जो लोकल में मार्केट में काम करते हैं उसका रेवेन्यू है। उसके बाद सोशल मीडिया से क्लाइंट्स आ जाता है, वेबसाइट से डायरेक्ट क्लाइंट आता है। तो ये इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट ना अर्निंग सोर्सेज रखे हुए हैं। ये लीजिए एक रिक्वेस्ट आ रही है स्टोर की, इसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा बनाया आपने, जो मतलब आपकी चीज़ें हैं ना उसके अकॉर्डिंग। अच्छा मिला लगा कपड़ों वगैरह के आपने ये भी लगाया हुआ है, मिनी जो वैक्यूम क्लीनर है कार वाला, ठीक है माशाल्लाह अच्छा है। बस फुटर को थोड़ा सा बेहतर कर लो डिज़ाइनिंग के वाले से। और ये देखो ना जितना बड़ा ये लिखा हुआ है उसके कंपैरिजन में ये नीचे जगह खाली आ रही है, इसका बस थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी आपने अच्छा किया, ईमेल भी बनाई है अपनी, बाकी ओवरऑल गुड है। चलिए जी माशाल्लाह सारों के स्टोर्स हैं, अच्छी बात है। आपने बस ये मेन चीज़ देखनी है, जो एक दो चीज़ें देखें। एक तो कलर स्कीम आती है, आप इसमें से अगर कह लें कि ऐड टू कार्ट का कलर थोड़ा सा चेंज कर दें वो ज़्यादा बेहतर है। इधर वो इंस्टॉल करें ना जो इसकी इजी बाय वाली है, जो मैंने आपको बताया था, ताकि वन पेज पे रहे। वो इधर क्लिक करूँगा दोबारा से उस पेज पे लेकर जाएगा। ये चीज़ को ख़त्म करें तो बाकी गुड है, ठीक है जी। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आपको इंशाल्लाह। फिर आप जो है हम इस बैच को क्लोज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा क्लासेस लेने का। जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं आपने अच्छे से सीख ली होंगी। फर्दर कोई भी क्वेश्चन होगा तो एनिमेशन बिल्डर्स की जो टीम है वो आपके लिए अवेलेबल है। आप सपोर्ट मेंबर से जब मर्जी चाहे रब्ता कर सकते हैं। सर ऑर्डर्स आप खुद कंप्लीट करते हैं? ऑर्डर मैं नहीं करता, मेरी टीम जो है वो काम करती है ऑर्डर्स के लिए भी, ठीक है। इवन ये जो आ रहे थे ये भी मैंने टीम से ही करवाए हैं। जो ये सारे ऑर्डर्स होते हैं ना फुलफिलमेंट के, ये आपके सामने मैंने खुद करके दिखाए हैं ताकि आपको पता लगता रहे कि करने किस तरह है, ठीक है। बिल्कुल लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी। मेक श्योर करिएगा कि आपने चैनल जो है हमारा फेसबुक का और जो यूट्यूब का इसको लाजमी सब्सक्राइब और फॉलो किया हो, ठीक है। ताकि फ्यूचर में अगर कोई नई चीज़ आएगी तो मैं आपको इस एनिमेशन वाली सारी जो है इस चैनल पे शेयर करूँगा। और जो हमारी दूसरी चीज़ें हैं शॉपिफाई से रिलेटेड वो मैं अपने जो हमारा ऑफिशियल पेज है ना इस पर मैं शेयर करूँगा एनिमेशन बिल्डर्स का। तो अभी इसको जो है फॉलो और जो लाइक है वो करें, ठीक है। ये ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में जो नई अपडेट नई प्रोडक्ट आएगी या नई हम कह लें कि चीज़ को लिस्ट करते हैं तो वो आपके सामने शेयर होंगे, ठीक है। तो अभी इसको जो है जाके फॉलो और लाइक करें।
ये ऑफिशियल पेज है हमारा, 9.5K फॉलोअर्स हैं अभी। अच्छा दानियल, आप इधर कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्राइवेट लेबल का बता दें। प्राइवेट लेबल का सिंपल है, जो आपका प्राइवेट मतलब कि आपका नाम है ब्रांड का, उसी नाम की आप चीज़ों की प्रिंटिंग वगैरह करवा लें, ठीक है, और उसी नाम से स्टोर बना लें। देन आप फिर सिंपल बाकी आप अपना COD अकाउंट ओपन करें लेपर्ड के पास जाकर, उसको डिलीवर करें, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता एक प्राइवेट लेबल खुद ही बिल्ट होता रहेगा। स्पोर्ट वाले साजिद सुन लेंगे बात उनकी, मैं उनको कहूँगा वो आपकी बात सुनेंगे। वो बाज़ दफ़ा होता है मैसेजेस ज़्यादा आ रहे होते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आप सबका आने का, कोर्स करने का। और मुझे उम्मीद है कि एनिमेशन बिल्डर्स के साथ जो आपने एक कोलैबोरेशन की है, चीज़ सीखी है, आपको इसका मज़ा आया होगा। ठीक है जी, आई होप अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। ठीक है जी इंशाल्लाह। और अगर किसी के ऑर्डर्स नहीं आते तो उसने टेंशन नहीं लेनी, वो दोबारा से नई एक प्रोडक्ट देखे, उसकी ऐड चलाए, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुद ब खुद ना ठीक होने लग जाती हैं। एक दफ़ा बस आपने ठीक करना होता है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।